चैप्टर 21 साइको किलर का अंत। भार्गव कॉलेज से सस्पेंड हो चुका था। वो कॉलेज से निकलकर वापस आ गया और उसे सैवो किलर मिल गया, जिससे वह पीछा करते करते उस खंडहर तक पहुंच गया जो कि ठीक इसके कॉलेज के पीछे था। भार्गव ने वहां देखा कि करीब 20 लोग थे जिन्हें वह एक बार अपने इंजेक्ट से बेहोश कर दिया, लेकिन वे दोबारा हाई के आ गए थे। भार्गव ने उस साइको किलर के एक साथी को मार चुका था। भार्गव उस अधेड़ उम्र वाले को आदमी को कोई आसान मौत नहीं दिया था। वह उसे आया जहां दिया था, जिससे उसे भ्रम लगाने लगेगा, जिससे वह धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ठीक उसके सोच के अनुसार वह आदमी मर गया। उसके बाद भार्गव अंदर के तरफ गया तो वह धीरे धीरे खंडहर के अंदर जा रहा था। वह देखा कि वह साइको किलर उसके कोई और नहीं वही लड़का था। वह अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रहा था और उसके सामने एक लड़की पड़ी हुई थी। वह तो कुछ बहुत अजीब कर रहा था। सामने उसके एक कमरा रखा हुआ था, शायद वह उसे मारते हुए उसका वीडियो बनाता, और दूसरी तरफ वहां पर कुछ पेट्रोल की कुछ बोलते थी, जिसे देखकर भार्गव एकदम सा भयभीत हो गया। आज वह अपने आंखों से ये सब देखकर उसका काम पहले ही तमाम होने वाला था। भार्गव दौड़कर साइको किलर एक किक मारा, वह दूर जाकर गिरा। उसके बाद भार्गव ने उस लड़की के पास गया ये चेक करने के लिए वह जीवित है कि नहीं, लेकिन वह तो जीवित थी पर उसकी हेल्थ बहुत खराब थी, जैसे कि उसके साथ कुछ गलत किया गया हो या अधिक ज्यादा ड्रग्स दिया गया हो। भार्गव उसकी हालत देखकर और भी गुस्सा हो गया और वह उस साइको किलर को वहीं पर मरना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, भार्गव उसे पॉइजन ड्रग्स दिया और फिर उसे मरने लगा। तभी अचानक उसके मोबाइल पर उसकी मॉम का कॉल आया, जिसे देखकर भार्गव डर गया। वह समझ गया कि उसे जल्दी जल्दी से वहां से जाना होगा। उसके बाद भार्गव वहां का कैमरा को उठाया और भार्गव के कैमरा में उसी की कुछ तस्वीर लिया और उस कैमरा से सारे एविडेंस कॉपी किए और फिर कैमरा चालू करे वहां से चला गया। भार्गव उस लड़के को ऐसा ड्रग्स दिया था जो कि धीरे धीरे असर करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वह 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद भार्गव तुरंत सीबीआई ऑफिस कॉल करके नम्रता को कहा कि उसके लिए सरप्राइज है वो और उसकी टीम यहां पर जल्दी से आ जाए। और ये क्या, भार्गव वहां से बाहर आया ही था कि उतने में सीबीआई की कार वहां पर पहुंच गई और सभी को खंडहर की तरफ जाने लगा। लेकिन ये क्या, भार्गव उन लोगों को चुप कर देखा रहा था। जब वह देखा कि वह लड़की के लिए एक एम्बुलेंस आई, भार्गव ये देखकर वहां से निकल गया। भार्गव ये देखकर बहुत खुश हुआ और वह वहां से निकल गया। वह जाकर कॉलेज के पास देखा तो उसकी मॉम वहीं पर थी, लेकिन भार्गव अपना सारा कपड़ा वही दिग्गी में रखा हुआ था, जिसे देखकर भार्गव डर रहा था कहीं उन्हें आज दिग्गी का काम न लग जाए। भार्गव देखा कि मॉम खड़ी थी, वह कर को रोका और उतरकर गेट खोलने लगा। लेकिन ये क्या, रिया भार्गव को देखकर बोली, क्यों कॉलेज से सस्पेंड हो गए तो इतनी देर से आए हो? भार्गव उधर आज करीब 3 लोग को कर आया था, उसमें 2 आदमी मर दिया था और एक आदमी जो कि जल्द ही मरने वाला था। वह अपनी मॉम को बोला, सॉरी मुझे एन लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, अब आप अंदर आ जाए। रिया अचानक बोली, रुको बेटा भार्गव, मैं जरा रामू को कॉल कर लूँ, कुछ सामान था जल्द ही लेकर आ जाएगा। उसके बाद भार्गव ये सुनकर हैरान हो गया क्योंकि उसमें डिटेक्टिव शैडो का पूरा गेटअप उसी में था और उसकी मॉम आज उसे देख लेंगे। भार्गव एकदम से डर गया कि अब आगे क्या होगा, और वह देखा कि अंदर से रामू कुछ बुक रिसर्च पेपर लेकर अंदर आ रहा, जिसे देखकर भार्गव बाल बाल बच गया, अभी तो उसकी जान ही निकल गई होती। रिया बोली, बेटा कार का डिग्गी खोले, उसमें रखवा देती हूँ। भार्गव बोला, नहीं मॉम, उसमें रखने की क्या जरूरत, पीछे वाली सीट में रखवा दीजिए ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। रिया बोली, लेकिन कार की डिग्गी में क्या प्रॉब्लम है? भार्गव बोला, नहीं मोम, वो साफ नहीं होगी क्योंकि मैंने पिछली बार उसे दिखाके को भूल गया था। आप भी क्या चिंता करती है, आप आगे बैठ जाइए ना, और क्या दिक्कत होगी। उसके बाद भार्गव रामू से सामान लेकर डिग्गी में रख दिया। उसके बाद वो मॉम को बैठाया और वहां से निकला गया। वह सीधे घर जाने लगा। तभी उसकी मॉम ने कहा कि भार्गव आज रूबी को भी कॉलेज से पिकअप करना है। मैं कुछ समझा नहीं, भार्गव चौंकते हुए बोला। उसके बाद भार्गव ने कुछ देर तक सोचा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। आज तो वह गया क्योंकि रूबी कार में हमेशा आगे बैठने की आदत, और मेरे साथ तो खास करके, लेकिन कैसे वह आज उसे समझाएगा। उसके बाद वह रूबी के कॉलेज पहुंच गया। देखा कि रूबी भी वेट कर रही थी। वह कार रुकते ही आगे की गेट को खोलने लगी और खोलते ही देखा कि आज मॉम बैठी हुई थी। वह कुछ देर सोची और बोली, आंटी आज आप आगे कैसे बैठ गई, डेली तो पीछे वाले सीट पर बैठी हो ना। भार्गव रूबी को देखना लगा, वो कुछ बोला नहीं सका और अपना काम करने लगा। उसके बाद वह कुछ देर सोचा, रूबी को देखकर बोला, क्या रूबी आज तुम पीछे नहीं बैठ सकती, क्या हुआ? ये सुनकर रूबी रूठ कर वहां से चली गई। आगे क्या होने वाला था, क्या भार्गव का राज खुल जाएगा? क्या रूबी कैसे मनाएगा भार्गव? कॉलेज में क्या होने वाला था, आगे क्या होगा? क्या वो लड़के और साइको किलर का क्या होगा? CH22 विशाल कैसे न्यू सस्पेक्ट? भार्गव फिर भार्गव उस साइको किलर को एक ऐसा ड्रग्स दिया था जिससे वह तुरंत तो नहीं 2 दिन बाद मार जाएगा, वो भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद वह सीबीआई ऑफिसर नम्रता से संपर्क करके उसे एक सरप्राइज करके यहाँ बुला लिया। उसके बाद वह वहां से चला गया। अपने पढ़ा था कि वह रूबी पिकअप करने के लिए कॉलेज आया हुआ था, लेकिन वह रूठ गई। अब कहानी अब विशाल ने कुछ देर इधर उधर देखा और फिर अपने कार से उतरकर रवि के पास चले गए और बोला, क्या रूबी तू इतना क्यों ड्रामा करती है, चल आगे बैठ जा, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं डिस्टर्ब भी हूँ, तुम ही चाहो तो कार चला लो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ मेरी क्वीन। रूबी क्वीन शब्द सुनकर खुश हो गई। उसने कुछ सोचा और उसके बाद सीधे वहां से उठकर कार ड्राइव करने लगी। भार्गव पीछे बैठकर न्यूज को बार बार चेक कर
रहा था, लेकिन ये क्या अभी तक कुछ भी न्यूज में आया नहीं कि आखिरकार क्या हुआ। वो उसी को लेकर चिंतित थे, कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ जिसका कैमरे में उसको अंदाजा ही ना हो। आखिर ये सीबीआई ऑफिसर क्या चाहते हैं। पिछले 1 साल के केस को मैंने बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन ये क्या था, अभी तक सीबीआई वाले कुछ किए क्यों नहीं? क्या उनका कोई प्लान है? क्या हो सकता है? लेकिन जो भी हो, मुझे पता है कि यह न्यूज़ नहीं पब्लिश होगा, क्योंकि वह किसी आम बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है। मुझे पता था कहीं मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। उस लड़के को मेरे बारे में बहुत कुछ पता होगा, मैंने शायद कुछ गलती कर दिया। नहीं, वो यही सब सोच रहा था कि इतने में भार्गव घर पर पहुंच गया। उसने सबसे पहले समय मिलने पर अपना शूट निकल कर छुपाया और फिर अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर दूर को लॉक किया और अपने तुरंत नम्रता को कॉल किए। नम्रता ने थोड़ी देर में कॉल उठाया, लेकिन भार्गव उठाते ही पूछा, क्यों, क्या हुआ? आप लोग उस साइको किलर के बारे कुछ बताया क्यों नहीं किसी को भी? उसके साथ भार्गव अपने लैपटॉप में उस लड़के के बारे में सर्च कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वो उस शहर के एमपी का बेटा था, उसके तो होश ही उड़ गए। नम्रता उधर से एकदम हड़बड़ी में बोली, तुमने इसके साथ क्या किया? आखिर यह होश में क्यों नहीं आ रहा था? वो लड़की भी अब तक होश में आ गई है और तुम ये बताएंगे कि तुमने क्या किया इसके साथ? तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले लिया हो? भार्गव ये सुनकर खुश हुआ। वो बोला, क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया है? सब कुछ अब तुम लोग मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी लगा दो। साइको किलर है, लिया होगा कोई ड्रग्स और क्या? लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और सॉरी नम्रता, तुमने ये गलत कर रही हो मुझे ट्रेस करके। मैं तो खुद ही तुम्हारे ऑफिस के तेरिश पर हूँ, लेकिन सॉरी, अब मैं नहीं मिलूंगा। उसके बाद भार्गव कॉल कट कर दिया और अपना लैपटॉप को ऑफ किया और अपने माँ के पास चला गया। वह देखा कि उसके पास चला गया। भार्गव अपने मन में सोचना लगा कि अब उसका याददाश्त धीरे धीरे चली जाएगी। वह अब तक 1 हफ्ते को चीज़ को भूल चुका होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरी कार जिसे मैं इसका पीछा किया था, कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना। वह अपने मॉम के बैठकर कुछ कम किया और फिर अपने लैपटॉप लेकर कुछ सोचा और अपने लैपटॉप से ट्रैफिक कैमरा को हैक कर लिया। उसने करीब पूरे उस एरिया को हैक कर लिया और करीब 15 मिनट का सीन सभी ट्रैफिक लाइट से डिलीट कर दिया। अब क्या ही था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वह अपने डैड को कॉल लगाया। उसने कुछ देर बातें किया और बोला, डैड आप कब तक वापस आएंगे? मैं और म पे ओ की मात्रा मत पे ओ की मात्रा का आपको मिस कर रहे हैं। विशाल बोले, बेटा आई ऑल्सो मिस यू, बट मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं केस को सॉल्व करने वाला होता हूँ कोई न नया सस्पेक्ट आ जाता है। भार्गव पूछा, ये कैसे? विशाल जवाब दिया कि नहीं बेटा, मैंने जिसे पकड़ा वही मेन सस्पेक्ट था, लेकिन जैसे उसे पकड़ा एक नया मोड़ ले लिया। वह भी साइको किलर था, लेकिन उसके पीछे कोई और था। और इस साइको किलर की उम्र केवल तुम्हारे एज के लगभग होगी। इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा मर्डर कर चुका है। चलो देखो, 2 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा, अभी बिजी हूँ, बाय बेटा। भार्गव ये सोचकर ही परेशान हो गया कि आखिर उसने क्या किया, अब आगे क्या होने वाला था। वह यह सोचकर हैरान हो गया, कहीं उसके केस में ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। वो उस विला के कैमरा को दोबारा चेक किया। ये क्या जो देखा उसे देखकर हैरान हो गया। वह एक कार को विला से बाहर जाते देखा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन हो सकता है। उसके बाद वो और कुछ छानबीन किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। आगे क्या, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि थैंक्स योर आंसर, आई वॉन्ट मीट यू, मैथमेटिशियन लारेक्स। भार्गव यह मैसेज देखकर बहुत खुश हुआ। आखिर आगे क्या होने वाला था? क्या भार्गव ने सही आदमी को पकड़ा था या कोई था इन सब के पीछे? क्या होगा आगे? क्या उसका आंसर सही था? आगे क्या भार्गव कॉलेज में रिटर्न होगा या नहीं? आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ केवल पॉकेट नोवेल पर। उसके बाद वो और कुछ छानबीन किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। आगे क्या, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि थैंक्स योर आंसर, आई वॉन्ट मीट यू, मैथमेटिशियन लारेक्स। भार्गव यह मैसेज देखकर बहुत खुश हुआ। आखिर आगे क्या होने वाला था? क्या भार्गव ने सही आदमी को पकड़ा था या कोई था इन सब के पीछे? क्या होगा आगे? क्या उसका आंसर सही था? आगे क्या भार्गव कॉलेज में रिटर्न होगा या नहीं? CH23 डिटेक्टिव शैडो। भार्गव जब अपने डैड के केस के बारे में सुना कि उनका सस्पेक्ट में सस्पेक्ट नहीं था, तो उसके होश ही उड़ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। क्या उसके केस में भी ऐसा कुछ होगा? वह खोजबीन शुरू कर दिया, लेकिन उसे ज़्यादा इस बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि इस घर से एक कार और निकली थी, जो कि बिना नंबर प्लेट की थी। उसमें कौन बैठा था ये पता नहीं चला सका। आखिरकार कौन था वो? को इस कार से बाहर कौन निकला? वो उस कार से रिलेटेड सभी ट्रैफिक कैमरा को चेक किया, लेकिन ये क्या पहनकर दोबारा कहीं नहीं बल्कि दिखी। आखिर कौन था? क्या हर सिक्के के 2 पहलू की तरह कोई इस केस का भी दूसरा पहलू था जिसे भार्गव नज़रअंदाज कर रहा था? आखिर क्या था? उसके बाद वह रात को आज फिर से घर से बाहर निकलकर उस बड़े से घर में जाने के लिए प्लान बना लिया, लेकिन ये या तभी उसकी माँ ने उसे कुछ काम के लिए उसे बुला ली। भार्गव गया तो उसकी माँ ने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भार्गव? तुम्हें अपन प्रोफेसर की ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हें पता था कि उसमें 5 सबल गलत है तो मुझे बताना चाहिए था कि इस विवेक से तुम्हें उलझने की क्या जरूरत पड़ गई। भार्गव बोला, नहीं मॉम आप चिंता मत करो, अगले 2 दिन में डीन और HOD ऑफ मैथमेटिक्स दोनों मुझे आकर सॉरी बोलने, और विवेक के लिए मेरे पास अलग ही प्लान है जो मैंने पहले से बना करके रखा हूँ। आप चिंता मत करिए, बस इसमें क्वेश्चन 88, 98, 15, 23 और 38 गलत है, बाकी के सभी सही है मॉम। इसका सही जवाब भी मैंने हल कर दिए है, लेकिन आप किसी को मत बताना। उसके बाद भार्गव वहां से जाने लगा। उतने
मैं रिया बोली कहा जा रहा है तू इतनी जल्दी चल इस सॉल्यूशन का सही प्रूफ भी दे, ये ले बुक और ढूंढ बैठकर। तुम्हारी वजह से मुझे ही नहीं सभी टीचरों को यही काम दिया गया है कि गलत क्वेश्चन को निकालो और उसका सही आंसर विद प्रूफ के साथ हल करो। अब भार्गव का सारा प्लान खराब हो गया। वह कैसे भी करके वहां से जाना चाहता था। उसे एक अजीब तरकीब आई। वह अपने रूम में चला गया। उसके बाद वहां से कुछ अपना नोट्स लाया और उसमें हाल कोई गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना लगा, क्योंकि वह उसमें सभी क्वेश्चन को हल कारक उसके साथ प्रूफ भी लिखा था। वह उसमें वह कुछ सवाल पाया और उसे मॉम के पेपर पर उतर दिया। उसके बाद उसके आधार पर कुछ फॉर्मूला और थेसिस को लिख दिया। उसके बाद वह अपने रूम में चला गया। रिया ये देखकर कंफ्यूज थी। ये पहले से ही ये प्रॉब्लम को स्लोव कर दिया है और इसका साथ जिस थीसिस के बेस्ड पर सिल्वे किया है वो भी है। चलो आज मेरा काम तो भार्गव ने कर दिया। फालतू की टेंशन था मुझे इसको लेकर। उसके मन में कुछ सवाल थे। वह बोली ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि इससे डीन और मिस्टर विक्रम दोनों सॉरी बोलेंगे? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। आखिर क्यों? वह भार्गव को दोबारा आवाज लगाई, भार्गव बेटा इधर आना जरा। भार्गव दोबारा अपनी मॉम की आवाज सुनकर बोल अब क्या काम आ गया आपको? मुझे नहीं लगता फिर से कोई प्रॉब्लम होगा। वह अपने मॉम के पास चला गया। इतने में भार्गव ने देखा कि उसकी माँ कुछ नए क्वेश्चन को निकलकर हल कर रही थी। वह भार्गव को देखती ही बोली भार्गव ये क्वेश्चन देख कहीं गलत है कुछ इसमें और ये दो सॉल्व कर दे। भार्गव अपनी माँ को महसूस चेहरे से देखता हुआ बोला क्या मॉम आपको पता भी है कि टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं और आप अभी तक ये फालतू के सवाल हल कर रही जाइए। सो जाइए, मैं सुबह तक ये हल कर दूंगा। अब आप परेशान मत होइए, मुझे भी सोना है मॉम। उसके बाद भार्गव टेबल से सारे बुक और पेपर को हटाकर अलमारी में रख दिया। उसके बाद वहां से चला गया। उसकी माँ आज बात ध्यान से भार्गव को देख रही थी कि आज इस क्या हुआ जो ये इतना केयर कर रहा है। पहले तो वैसे हम लोग 12 बजे के करीब ही सोते थे और उसे नींद इतनी जल्दी कैसे आ रही है? पहले तो बिना मेरे ये सोता तक नहीं था, लेकिन आज क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम में है क्या? उसके बाद वह विशाल को कॉल कर दिया ये और उनसे कुछ देर तक बातें करके बाद वह भार्गव के बारे में बताया कि वह आजकल कुछ बदला बदला लगता है। विशाल भी उसकी बात सुनकर बोला हरिया तुम सही कह रही हो, वैसे उसे मोबाइल पर बात करना पसंद नहीं था। अभी तक वो मुझे कभी भी कॉल नहीं किया था। आज कॉल करके बोला डैड आई मिस यू, आप कब आ रहे हैं? रिया बोली अच्छा, मुझे तो नहीं बताया कि वह डैड को कॉल किया था। कहीं फिर से इसके साथ वही नहीं हो रहा है? कहीं इसके सर पर फिर से चोट नहीं लग गई? विशाल बोला तुम कल भार्गव को ले जाकर विकास से इसकी माइंड को टेस्ट करा लेना। कहीं उसे कुछ याद आ रहा हो तो उसे आराम की जरूरत पड़ेगी न, तुम उसका ख्याल रखना। इसके बाद वह कॉल रख दिया। फिर क्या था, इधर भार्गव अपने गेटअप में आ गया था वह घर से निकल लिया। उस साइको किलर के घर जाने के लिए वहां गया और दोबारा गराज से एक गाड़ी निकाली और लेकर उस घर के पीछे की तरफ पहुंचा गया। एक ऊंची बाउंड्री थी, भार्गव उसे पार किया। उसके बाद वह इस घर में चुपके से घुसाने लगा। ये क्या, वहां पर कोई नहीं था? भार्गव हर कमरे को तलाशी ले रहा था लेकिन उस कहीं पर भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। न किस और की होने की निशान और न कुछ और। जैसे घर था, लग रहा था कोई एक लोग ही यहाँ रहता था, क्योंकि उस घर में केवल एक कमरा साफ था, बाकी का काफी गंदा था। वह बारी बारी करके रूम को चेक कर रहा था लेकिन उस कुछ गड़बड़ नहीं मिल रहा था कि जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि वह हर रूम को ध्यान से दोबारा देखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में कोई न कोई सीक्रेट बेस जरूर होना चाहिए। शायद इस सिंगल रूम से होगा जिसमें वह रहता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भार्गव इस रूम के हर एक चीज को बार बार चेक कर रहा था। तभी अचानक उसे एक अलमारी दिखी जिसे भार्गव ने हटाया तो उसे इसके नीचे से एक रास्ता दिखा जो को ग्राउंड फ्लोर का था। भार्गव एक रस्सी लिया और वहां से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। वह एकदम भूतिया महल जैसे दिख रहा था। उस कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, हर जगह धूल जमी हुई थी। बस भार्गव को लगा ये कोई चाल होगी, कहीं कोई इसके लिए तो नहीं बनाया था। भार्गव बाहर से जाने लगा तभी उसकी नजर पड़ी कि उस रूम में सभी जगह धूल जमा हुआ था। लेकिन ये क्या, एक जगह ऐसा था जहां जहां ये कुछ बिल्कुल भी नहीं था। ठीक बेड के पीछे लगी मिरर पर एक भी धूल नहीं था। जैसे ही विशाल मिरर को टच किया उसके होश ही उड़ गया। वह एक दरवाजा था जिसके ऊपर मिरर लगा हुआ था, एक तरफ बढ़ाने वाली थी। ये क्या, भार्गव ने दरवाजा खोला, जो देखा उसके आंखें फटी फटी की रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उधर उसकी मां ने दरवाजा खोला तो वहां पर भार्गव को देखकर उसके होश ही उड़ गए। आगे क्या होने वाला था? क्या भार्गव ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए? आखिर असीरेक बेस में ऐसा क्या था? भार्गव की मां ने दरवाजा खोला तो ऐसा क्या देखा? क्या भार्गव अपनी में नहीं था? आगे क्या उसकी मां भार्गव के साथ? CH24 सुनसान विला। भार्गव अपनी मां को कैसे भी समझाकर उन्हें सोने भेज दिया जी था। यह कोई जादुई मिरर नहीं था, ऐसा निकुल भी मत सोचना। ये एक नॉर्मल मिरर था जो कि दरवाजे पर लगाया गया था, जिसे देखने के बाद किसी को भी शक नहीं होगा कि यह एक दरवाजा था। भार्गव को शक नहीं होता, लेकिन भार्गव देख कि उस मिरर पर एक भी धूल नहीं जमी थी और मिरर के साइड एक अजीब सा निशान रह गया था जिसे पकड़कर हर कोई आराम से खोल सकता था। उधर भार्गव इस दरवाजा को खोला, जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या, दूसरी तरफ उसकी मां दरवाजा खोल दिया। भार्गव के घड़ी वाइब्रेट करने लगी जिसे देखकर भार्गव को डबल झटका लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब ही चमक थी।
वो तोड़ मुस्काया और अपना होलोग्राम सिस्टम के बारे में सोचना लगा। असल में यह एक 3D होलोग्राम सिस्टम था जिस भार्गव अपने बेड पे रखा कर चला आया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसके पास चली जाए, इसीलिए वो कुछ भयभीत भी था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसकी माँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि इतने में विशाल होलोग्राम को थोड़ा सा हिला डुला दिया, जिसे देखने के बाद रिया बाहर चली गई और डोर को बंद कर दिया। ये देखकर विशाल खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। जैसे ही उसने ये देखा वहां पर बाहर से अलग था बाहर ही उसे दो लोग खड़े मिल गए जो कि काफी ताकतवर और उनके हाथ में हाईटेक गन थी। द शैडो को देखते ही वे लोग फायर करने लगे। भार्गव समझ गया कि यहाँ पर कोई न कोई जरूर है जिसे नहीं होना चाहिए। भार्गव को अब पूरा विश्वास हो गया। वो कुछ देर पीछे मुड़ा और उस आदमी के ऊपर अपने एरो से वार किया जो को एक के गले में लग गया और वह तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन एक लोग बच गया। लेकिन ये बात भार्गव ध्यान नहीं दिया। वह स्पीड से अंदर घुसा, लेकिन तभी उसके ऊपर एक लोग गोली चला दिया। भार्गव उससे बच गया और उसे एक पंच मारा, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं। वह वैसे के वैसे खड़ा रहा। वह देखता हुआ बोला, मुझे नहीं पता शैडो इतना कमजोर होगा, इसके लिए हमें गन की क्या जरूरत। वह गन को नीचे रख दिया और भार्गव के ऊपर एक किक मारा। भार्गव उसके किक को हाथ से रोक लिया और उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर दिया। वह दर्द के मारे पीछे चला गया। उसके पहले भार्गव ने वह गन उठाया और उसके पिछले हिस्से से उसके सिर पर दे मारा, लेकिन उसके बाद उसे एक निडल चुभा दिया और बगल हो गया। वह जमीन पर गिर गया। वहां देखा कि बेस में एक बड़ा सा हाल था और उसके करीब 3 रूम थे। वह देखा कि पहले रूम में करीब 10 से ज्यादा लड़कियां पड़ी हुई थी जिनकी हालत खराब थी, और वह दूसरे रूम को चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं था। शैडो उसे बाहर से लॉक कर दिया। उसके बाद वह अगले रूम में गया तो देखा कि एक लैब था, वह उसे भी बाहर से लॉक कर दिया। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं मिल। डिटेक्टिव शैडो को फिर से एक बार झटका लगा। उसने कहा, क्या बात है, मुझे ये सब क्यों नहीं मिल रहे हैं, आखिरकार यह पर और क्या क्या सीक्रेट है। शैडो दोबारा लैब को खोला और उसमें देखने लगा कि आखिरकार उसमें बनाता क्या था। डिटेक्टिव शैडो में देखा कि यह पर तो कुछ नशीले ड्रग्स पड़े थे और उसके साथ कुछ पॉइजन ड्रग्स थे। शैडो अब यकीन कर सकता था इसके पीछे जरूर कोई और था और वह यही कहीं पड़ा होगा, लेकिन कहाँ पर किसी भी रूम में कोई भी नहीं था। वह दोबारा से वह लैब और वह खाली तुम चेक किया, उसे कुछ भी नहीं मिला। अंततः वह उन लड़कियों के रूम में घुस तो वह देखा कि सभी लड़कियां ड्रग के नशे में ध्वस्त थी, लेकिन वह देखा कि कुछ लड़कियां अजीब थी, यानी उनके शक्ल लड़के के जैसे था। डिटेक्टिव शैडो तुरंत समझ गया, लेकिन वह विश्वास दिलाने के लिए उन लड़कियों पकड़कर बाहर निकलने लगा। कुछ लड़कियां को ही वो पकड़कर बाहर निकला था, तभी उसके ऊपर किसी ने पीछे से हमला कर दिया, लेकिन वह इसे भी बहता लाकर जहरीला ड्रग्स दे दिया। उसके बाद वह अंदर घुसा तो एक लोग वहां पर था और उसके साथ 2 और लड़के थे जो कि लड़की बनी हुई थी। भार्गव ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वह उनका लड़की बनाने का सपना सच हो करने वाला था और उतने में उसने तीनों लड़का के हाथ में नेडल्स घुसा दिया और वहां से बाहर निकलकर वहां उन लड़कियों को एक एक करके गार्डन ले गया और फिर उस लैब में आग लगा दिया और साथ में उन चारों लड़कों को वह वही छोड़कर एक एम्बुलेंस को कॉल करके वहां से जाने लगा। इतने में वह देखा कि वहां पर एक ब्लैक कार आकर रुकी जिसमें एक हट्टा कट्टा नौजवान बाहर निकाला। जब वह देखा कि गार्डन में कुछ लड़कियां पड़ी हुई थी उसके तो होश ही उड़ गए। वह अपने जने से गन निकला और जोर जोर से चिल्लाया हुआ बोला, कौन है, किसकी हिम्मत हुई ये करने की। तभी वह डिग्गी में से एक और लड़की को निकाला जिसे देखकर डिटेक्टिव शैडो का खून खौल उठा। उसके बाद वह एक नोट उस नौजवान को देख रहा था कि इतने में वह इस लड़की को वहां छोड़कर भागने लगा कि तभी विशाल ने अपने एरो से उसके हट पर वार किया और उसका एरो उसके सीने के आर पार हो गया। जाने जहरीला ड्रग्स लगा हुआ था जिससे वह वही गिर गया। अब आगे क्या होने वाला था, आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ केवल पॉकेट नोवेल पर। आगे क्या होने वाला था। CH-25 केस ऑफ एंड शोड का भय अपने अब तक पढ़ा कि भार्गव डिटेक्टिव शैडो के रूप में हवेली की जांच करने के लिए चला गया था, लेकिन वहां पर उसे जो कुछ मिला उसके भी होश गए। वहां उसे कुछ लड़कियां मिली जो को ड्रग्स की हालत में चूर थी, जिसे देखकर भार्गव का गुस्सैताना बढ़ गया। उनके साथ मिले चारों लड़कों को वह पल भर में ही जहर देकर मर दिया। उसके बाद उन लड़कियों बाहर लाकर वह अपने CBI को कॉल किया। शैडो उन लड़कियों को लेकर बाहर चला आया हुआ था। सभी लड़कियां उसी पार्क में पड़ी थीं। वह वहां से जाने लगा कि इतने में उसकी नज़र वहां पड़ी को सा आने से कोई आ रहा था। जैसे ही भार्गव ने देखा वह वही छुप कर देखने लगा। उसके बाद वह लड़का कार से नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी से एक लड़की को निकाला जिसे देखकर शैडो का गुस्सा बढ़ाने लगा। वह बॉस बॉस करते हुए एंड अंदर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इतने के में वो लड़का देखा कि ग्राउंड में सारी लड़कियां और उसके बॉस पड़े थे। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला, कौन है, किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बॉस को मारने की, कौन है। लेकिन ये जैसे ही वह उन लोगों के करीब पहुंचा तो जो देखा उसके होश ही उड़ गए। वो लड़का देखा कि वहां पर एक नोट रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, इट्स लास्ट वार्निंग, सुधार जाओ, अब से इस शहर में कोई भी किडनैपिंग मर्डर नहीं होगी। आगरा हुई तो ये शाओ DW आएगा जो कि कभी वार्निंग नहीं देता, सीधा काम तमाम करता है। शैडो इज ऑन द वे। वो लड़का शैडो का नोट देखते ही उस लड़की को लेकर भागने लगा, लेकिन उतने में भार्गव उसे गुस्से से देख रहा था। वह भागता हुआ गेट के पास पहुंचने वाला था कि इतने में भार्गव ने अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर दिया और यह क्या, उस लड़के के ऊपर सीधे जाकर एक तीर लगा और वह जमीन पर गिर गया।
लेकिन भार्गव ने देखा कि वहां एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही थी तो वह निकला लिया, सीधे जाकर अपन रूम में चला गया। वह कुछ देर सोने लगा। सुबह उसकी मॉम उसे उठाने को लिए आई। वह देखी कि भार्गव अभी भी सो रहा था। वह तुरंत उसे उठा दिया और बोली, बेटा तुम उठी, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो, तुम नहीं जाओगे तो मुझे तो जाना ही। भार्गव उठा और रेडी हो गया। वह अपने मोम को छोड़ने के लिए घर से निकल हो रहा था कि उतने में रूबी बाहर आ गई। भार्गव उसे देखते ही बोला, कॉलेज जाना है, चलो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। रूबी बोली, तुम तो 1 वीक के लिए सस्पेंड हुए हो ना, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ रहूं, वैसे भी कल संडे हो है, मुझे कुछ काम से डैड के हॉस्पिटल जाना है, तुम भी साथ चले चलाना। उसके बाद भार्गव वहां से निकल गया। उसकी मॉम न्यूज़ देख रही थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश थी। वह बोली, भार्गव बेटा ये न्यूज़ देखो, आज कई दिन से कोई डिटेक्टिव शैडो के बारे में खबर आ रही है। अभी एक दिन पहले वह एक साइको किलर को पकड़ा था जो कि रवि था। अरे ये तो अपने कॉलेज का ही था। एक बार मैंने इसकी इंसुक्ति भी किया, पूरे कॉलेज के सामने को की। वो बाथरूम में कैमरा छुपाया हुआ था, जिसमीन ही ट्रैक किया था, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से यह बच गया। इसके डैड पॉलिटिशियन थे, अब बचा के दिखाए। किसी ने इस कारनामे को वीडियो भी बनाई हुई है। शून्य, इसमें ये कितना दरिंदा है, लेकिन ये क्या इसमें अंतिम में शैडो डिटेक्टिव भी है? ये शूट तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहा मुझे ये याद नहीं आ रहा था। अब क्या ही था। इतने में रूबी बोली, ये ब्लैक कलर की इस मैंने भी कहीं देखा है। हाँ, उसके सीने पर लाल कलर का एस लिखा हुआ है, जिसका मतलब शैडो। वाह, वैसे काफ़ी अच्छा है। वैसे भार्गव, कहीं ये मैंने तुम्हारे रूम में तो नहीं देख? भार्गव बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भला इस शूट का क्या करूंगा, और ये तुम कल के पेपर में देखा होगा, हमेशा में पास हो सब कुछ थोड़ी मिलेगा। चलो चुपचाप बैठो रही। उसके बाद वह एक न्यूज पढ़ने लगी। आज के न्यूज में शैडो एक नोट छोड़ा जिसका पॉइंट है, शैडो इज ऑन द वे, जो कि काफी फेमस हो रहा है। आज भी उसने करीब 12 लड़कियां को बचाया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा है, आज भी कुछ हो सकता था। कभी इस शहर में ऐसा भी कोई डिटेक्टिव आएगा। वैसे ये डिटेक्टिव कम मसीहा वाला ज्यादा काम करता है, पहले पहुंचेगा, गिर लोगों को बचाएगा और गुंडे को मारेगा, फिर पुलिस के बजाय सीधे सीबीआई को इन्फॉर्म करेगा। बहुत पहुंचा हुआ है, रिया में न्यूज देखते हुए बोली। भार्गव उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान देखकर खुश था। इतने में रूबी ने उसे देखते हुए बोली, तुम क्यों हंस रहे हो, क्या हम दोनों तुम्हारे तारीफ कर रहे हैं? वैसे यह मरता भी एकदम हीरो के स्टाइल से है। आखिर है कौन ये? रूबी ने अपने आप से कहा। तीनों लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में भार्गव ने कार रोक दिया और बोला, मॉम आप कॉलेज पहुंच गई। उसके बाद रिया वहां से उतरकर नीचे चली गई। इतने में भार्गव पूछा, क्या सच में रूबी तुम्हें कहीं जाना है? मुझे तो नहीं पता तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना है, और जान ही था तो आंटी के साथ क्यों नहीं गई और अंकल के साथ ही चली गई होती। चलो सच ये बताओ, तुम्हें क्या काम है? मुझे बहुत से जरूरी काम है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं फिर? वो बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आज जहाँ जहाँ तुम जाएगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, समझ गए तुम कि नहीं? उसके बाद वो वहाँ से चला गया। आगे भार्गव कार चला रहा था, रूबी ठीक उसके बगल बैठी हुई थी। इतने में किसी का कॉल आया। भार्गव कॉल उठा लिया और बोला, हेलो कौन? उधर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दिया। हाँ भार्गव। भार्गव कुछ बोलता कि इससे पहले रूबी बोल पड़ी, हाँ भार्गव ड्राइव कर रहा है, तुम कौन हो और तुमने कॉल क्यों किया? वो लड़की बोली, भार्गव तुम्हारी कोई चीज़ मेरे पास है, तुम ज़रा सोच लो, उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए तो तुम आज शाम को होटल ब्लू मून में रूम नंबर 8 में आ जाना। भार्गव ये सुनकर हैरान हो गया। वो रूबी से मोबाइल लेकर कुछ पूछने वाला था कि इतने में कॉल काट गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। आखिर वो लड़की कौन थी? क्या शैडो का सीक्रेट आज खुल जाएगा, या होगा कोई मकसद कामयाब? रूबी कैसे रिएक्ट करेगी किसी लड़की की आवाज़ सुनकर? CH-26 शैडो का सच। भार्गव अपनी मॉम को कॉलेज छोड़कर जा रहा था, रूबी भी उसके साथ ही थी कि इतने में भार्गव के मोबाइल पर कॉल आ गया, किसी लड़की का था। रूबी यह सुनकर गुस्से से पागल हो जा रही थी कि भार्गव को कोई लड़की रात को होटल ब्लू मून बुलाया हुआ था। भार्गव कुछ उससे पूछने वाला था कि इतने में उसका कल कट गया। भार्गव वापस घर आने लगा कि तभी उसके मोबाइल पर एक दूसरा कॉल आया। अच्छा हुआ इस बार उसकी मॉम थी, नहीं तो रूबी गुस्से से भार्गव का मर्डर ही कर देती। उसके मन में इस लड़की के बारे में अजीब से ख्याल आ रहे थे कि इतने में भार्गव बोला, क्या हुआ मॉम? तब रवि अपने सोच से बाहर आए। भार्गव बोला, क्या हुआ मॉम, आपने कॉल क्यों किया? अभी तो आपको छोड़कर आई हूँ कि तभी वो बोली, भार्गव बेटा आज तुम्हारा माइंड की जांच डेट, विकास अंकल के पास चले जाओ, मैं नहीं आ सकती, रूबी को साथ लेते जाना, मैंने विकास अंकल को कॉल कर दिया है। भार्गव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसका हर 3 महीने के अंदर उसका MIMD टेस्ट क्यों कराया जाता है? क्या इसके साथ कुछ हुआ था बचपना में जिसकी वजह से उसका बार बार दिमाग की जांच करनी पड़ती है? भार्गव रूबी की तरफ देखने लगा कि इतने में रूबी हिस्से से बोली, भार्गव वैसे वो लड़की कौन थी जिसने अभी अभी कॉल किया था? भार्गव बोला, मुझे क्या पता, मैं तो उससे पहली बार मिल रही हूँ, कि कौन होगी मुझे क्या पता। रूबी यह सुनने के बाद उसके बाद वह अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, क्या तुमने कभी वन नाइट स्टैंड तो किसी लड़की एक साथ नहीं गए हुए थे? भार्गव ये सुनकर हंसने लगा। वह हंसाता हुआ बोला, क्या रूबी तुम अपने दिमाग में क्या सोचती रहती हो? वैसे मेरे लोगे में कोई लड़की नहीं, इसकी वजह पता नहीं मुझे, और तुम एरे जले पर नमक छिड़क कर ये कह रही हो कि मैं कोई प्ले बॉय हूँ जो हर लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करता रहूंगा?
क्या बात है रूबी, मुझे रूबी हंसते हुए बोली। सॉरी भार्गव, मेरा मतलब यह नहीं, मैं सोची कि तुमने ड्रिंक करके ये सब भूल गए होंगे कि तुम्हारे साथ ऐसे कुछ भी हो सकता है। सॉरी, अब चले तुम्हारे दिमाग का जांच करवा लाए। उसके बाद भार्गव और रूबी दोनों लोग हॉस्पिटल चले गए कि वह देखा कि विकास अंकल पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे कि इतने में रूबी को देखकर विकास उनके हंसने लगे और विकास भार्गव को लेकर अंदर चला गया। रूबी अपने मॉम के साथ बाहर हो इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे के सभी जांच के बाद भार्गव बाहर निकला और उसके पीछे विकास सभी रिपोर्ट लेकर बाहर निकला। वह भार्गव को देखते हुए बोले, बेटा तुम अपना ख्याल रखो, तुम एकदम सही हो, लेकिन मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो कि तुम अपने दीमक पर चोट मत आने देना और कुछ नहीं। उसके बाद भार्गव वहां से घर के लिए निकल गया। आज रूबी भी उसके साथ ही रहने वाली थी। भार्गव उसे देखते ही बोला, क्या हुआ रूबी, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? रूबी को तो चिंता किसी बात की नहीं थी, उसे चिंता इसी बात की थी कहीं वह लड़की भार्गव को अपनी जल में न फंसा ले, कहीं वह उसका कोई सीक्रेट जानती होगी तो वह तो उसी के बारे में बातें करने लगेगा तो मेरा यह होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। रूबी के दिमाग में यही सब चला रहा था। भार्गव अपने रूम में चला गया और अपना सारा सामान चेक करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी उसे गुम हुआ नहीं लगा रहा था। आखिरकार वह क्या करता उसे कुछ समझ में नहीं और दोबारा से अपना कार्ड चेक करने लगा कि तभी उतने में उसने देखा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। जब उसने देखा उस कॉलेज आईडी कहीं नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह कहाँ खो गया? क्या उसे ही अस लड़की ने पा लिया? क्या उसका राज खुल जाएगा सबके सामने? भार्गव शाम होने का इंतजार करने लगा। वह रूबी के साथ बैठकर बातें करते हुए बार बार घड़ी को देख रहा था। रूबी उसे देखकर बोली, तुम्हें बड़ी जाने की जल्दी है, तुम्हें पता भी है क्या होने वाला था? क्या तुम उस लड़की को पसंद करने लगे अभी से? क्या सच में भार्गव उस लड़की से मिलने के लिए इतना उतावला हो रहा था? उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद शाम हो ही गई जिसका उसे कब से इंतजार था। भार्गव रूम में गया, अच्छा से कपड़ा पहना और कुछ परफ्यूम मारकर जाने लगा कि तभी रूबी उसके गले लगाते हुए बोली, क्या बात है, तुम तो भूत ही खुश हो, आ जाओ, मैं तुम्हार मॉम से बता दूंगी। भार्गव पहले अपने मॉम को ही लेने गया था। वो अब मॉम को कॉलेज से पिकअप करके उन घर छोड़ दिया और फिर उन्हें बता दिया कि उसे आज आने में देर हो जाएंगे। रूबी अंदर है, आप दोनों अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो वहां से होटल ब्लू मून चला गया। शाम के करीब 6 बजे हुए थे। वह जब होटल ब्लू मून पहुंचा तो रूम नंबर 8 में चला गया। जैसे ही वहां गया तो देखा कि उसके सामने जो बैठी हुई थी उसके तो होश ही उड़ गए। एज क्या होने वाला था? पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ। क्या था? आखिर कौन था जिसने भार्गव को शाम को होटल ब्लू मून बुलाया था? क्या भार्गव रोकेगा उसको? पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ केवल पॉकेट नोवेल पर। शाम के करीब 6 बजे हुए थे। वह जब होटल ब्लू मून पहुंचा तो रूम नंबर 8 में चला गया। जैसे ही वहां गया तो देखा कि उसके सामने जो बैठी हुई थी उसके तो होश ही उड़ गए। एज क्या होने वाला था? पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ। क्या था? आखिर कौन था जिसने भार्गव को शाम को होटल ब्लू मून बुलाया था? CH-27 सीबीआई ऑफिसर और शैडो। भार्गव ने देखा कि उसे किस अनजान लड़की का कॉल आया। उसने बताया कि उसके पास ऐसा कुछ है जो को भार्गव के लाइफ का इंपॉर्टेंट था। ये सुनकर हंसने रूबी जेलस फील करने लगी थी। वह बहुत ही गुस्सा हुई थी। बिसनल घर आकर देखा कि सच में उसका पास वह नहीं था। क्या आईडी कार्ड नहीं था? जिसे देखकर भार्गव की हालत खराब हो गई। वह तुरंत अपनी ओर देखने लगा। उसके बाद बार बार टाइम देखने लगा। जैसे ही जिसे देखकर रूबी का गुस्सा बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह चीड़ रही थी, लेकिन उसके चीड़ने के पीछे क्या था। समय होने के बाद भार्गव वहां से निकल गया। अपनी मॉम को छोड़ने के बाद वह होटल ब्लू मून चला गया। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह रूम नंबर 8 में पहुंचा तो उसके होशों उड़ गए। वह देखा कि वहां सोफे पर सीबीआई ऑफिसर नम्रता सोफे पर बैठी हुई थी। वह एक लिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसे देखकर भार्गव देखता रह गया। भार्गव ने देखा नम्रता आज एकदम अलग ही लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर भार्गव उसका दीवाना हो गया। भार्गव इसे देखता ही रह गया। नम्रता ने जब देखा कि भार्गव दरवाजे के पास खड़ा है तो वह जोर से हंसने लगी और बोली, नम्रता तुम आ गए डिटेक्टिव शैडो, तो अंदर आ जाओ ना शैडो। भार्गव तुरंत अंदर चला गया। उसने देखा कि नम्रता अपने पास एड कार्ड रखे हुई थी। भार्गव पहुंचते ही उसे उससे लेने लगा, लेकिन इससे पहले ही भार्गव वह एड कार्ड उठता कि उससे पहले ही नम्रता ने उसे ले लिया। नम्रता ने बोला, ओहो भार्गव तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वैसे मैं क्या कहूँ तुम्हें भार्गव, जो कि अभी 20 का भी नहीं हुआ और शोडाउन डिटेक्टिव बन गए। वैसे तुम डिटेक्टिव कम और कोई मसीहा ज्यादा लगाते हो। मसीहा कहना शायद तुम्हें ठीक नहीं लगेगा, तुम भी उन्हीं साइको किलर के तरफ हो, उनसे कम नहीं हो। भार्गव बोला, मिस नम्रता आप ज्यादा सोच रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मैं साइको लगता हूँ, तो तुम मुझे अकेले में बुलाया क्यों? क्या वैसे मुझे क्या समझना चाहिए? तुमने मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताया। लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नम्रता वैसे किसी को विश्वास भी नहीं हो सकता कि इस हैंडसम और मासूम चेहरे के पीछे डिटेक्टिव शैडो छुपा हुआ है। वैसे तुम उन लोगों को ड्रग्स से मरते हो जिसमें सबसे ज्यादा नेडल या छोटे एरो का यूज कराते हो, आखिर ऐसे क्यों? भार्गव ये सुनकर हंसने लगा और बोला, वैसे तुमने क्या कोई रिकॉर्डिंग चालू किया है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। आज मैंने देखा कि किसी न्यूज वाले ने मुझे डेविल भी कहा था कि वह डेविल है जो कि जहर या ड्रग देखकर मरता है सभी को, लेकिन उन्हें क्या पता ये सबसे बढ़िया तरीका किसी को मरने का, क्योंकि उन्हें मुझ पर कोई शक भी नहीं होगा और उनको उनके लिए की सजा भी मिल जाएगी, क्योंकि इन ड्रग्स से वो आसानी से नहीं करते बल्कि तड़प तड़प मरते और गन से तो वे आसानी से मार जाएंगे, तो मजा कहाँ आएगा।
नम्रता भार्गव की बात सुनकर डर गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया वह क्या करे और बोली, तुम तो सच में किसी डेविल से कम नहीं हो। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? एक सीबीआई ऑफिसर के सामने डर नहीं लग रहा है भार्गव? डर तो आपको लगाना चाहिए मिस नम्रता। आप इस शहर के सबसे खूंखार डिटेक्टिव से मिलने के लिए आए हुई। वैसे मैंने चेक किया, इस रूम में ना कोई कैमरा और न कोई वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है, तब मुझे डरने की क्या ज़रूरत? मुझे ये भी पता था कि मेरा एड कार्ड कहाँ गुम हुआ था। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले चलो मिस नम्रता, आप मुझे मेरे एड कार्ड वापस कर दीजिए। मेरे में औरतों के लिए बहुत सम्मान है, तो मैं ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तुमने मुझसे मिलने का फैसला क्यों बनाया? नम्रता बोली, मैं यहाँ तुमसे मिलने इसलिए आई थी कुली। मैंने जिस कैसे पर काम किया वह मैंने कब का कर चुकी थी, लेकिन मेरे ऊपर बड़े ऑफिसर मुझे परमिशन ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वह लड़का जिसे तुमने अरेस्ट करवाया वो मंत्री का बेटा है, और जिसे 3 लड़के को तुमने मारा है वो कोई आम नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन तुमने जब यूँ सब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें बता दूं कि तुम्हें उस लड़के को अरेस्ट नहीं करवाना था, उसे भी वही मार देना चाहिए था। भार्गव देखा कि नम्रता के आंख में ये सब बताते हुए पानी आ गया था। भार्गव उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ मिस, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या कोई तुम्हें परेशान किया है? तुम सच सच बताओ। नम्रता बोली, मुझे दुख किसी बात से नहीं है, मुझे कौन परेशान करेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दूं, वो लड़का जिसे तुमने अरेस्ट करके वहां पर भेजा है उससे वहां की सारी लड़कियां परेशान हो गई, और मुझे ये भी पता है कि वह जल्द ही छूटने जाएगा, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाई हूँ शैडो, मेरे पास्ट के बारे में क्या तुम्हें ये जानना है? नम्रता ने हंसते हुए बोली, चलो फिर ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। उसके बाद दोनों लोग बैठकर ड्रिंक करने लगे। किसी को भी भार्गव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि नम्रता क्या करने वाली है, क्या हुआ था उसके पास्ट के बारे के, ऐसा क्या था? क्या नम्रता की होगी कोई सैड स्टोरी? पढ़ते रहिए डिटेक्टिव शो केवल पॉकेट नोवेल पर। उसके बाद दोनों लोग बैठकर ड्रिंक करने लगे। किसी को भी भार्गव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि नम्रता क्या करने वाली है, क्या हुआ था उसके पास्ट के बारे के, ऐसा क्या था? क्या नम्रता की होगी कोई सैड स्टोरी? CH-28 भार्गव और नम्रता वन नाइट स्टैंड। भार्गव नम्रता से मिलने के लिए चला आया, लेकिन ये क्या वह नम्रता से बात करने कहा? उसे पता चला कि नम्रता उसकी जासूसी नहीं कर रही थी। भार्गव को नम्रता के मुंह पर विश्वास हो गया था कि इस बार मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, भार्गव उसके ऊपर भ्रष्ट कर सकता था। उसके बाद नम्रता ने खुद ब खुद उसे ड्रिंक करने लगी। उसके बाद भार्गव को अपनी पास्ट के बारे में बताने के लिए बोला। दोनों लोग आकर ड्रिंक करना शुरू कर दिए। नम्रता ने कहा, भार्गव तुम एक ऐसे लड़के जो जिसे मैं अपने पास्ट के बारे में कहानी बता रही हूँ कि मैंने क्यों सीबीआई ऑफिसर बनने के बारे में सोचा था। उसके बाद वह अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। भार्गव ने बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात को सुन रहा था कि कैसे उसकी बचपन में वह अपने आप मॉम को खोने के बाद वह टूट गई थी। उसके अलावा भार्गव ने कुछ सोचा और बोला, बस तुम्हारा यही कारण था सीबीआई ऑफिसर बनने के पीछे का? नम्रता बोली, बीच में मेरी बात को मत काटो, पहले सुने तो। बचपन में मेरे मॉम के खोने के बाद मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों लोग अपने साथ रहने लगे थे। मेरी बहन मुझसे जायद बड़ी नहीं थी, मैं अपने डैड के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक जब हम बड़े हुए थे तो मेरी बड़ी बहन स्कूल से किडनैप हो गई थी। उसको ढूंढने ले लिया, हम दोनों ने अपना जी जान लगा दिया। पुलिस से भी पूछा, लेकिन हर पुलिस वाले उस क्रिमिनल से मिले हुए थे। वो ये कहकर केस को बंद कर दिए कि वह जवान हो गई थी, अपने लवर के साथ भाग गई होगी, कहीं पर गुलछड़े उड़ा रही होगी। ये सुनकर मेरे डैड सदमे में चले गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये सबसे सच नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी सिस्टर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। फिर कई हफ्तों के बाद पुलिस ने वापस आया और बोला कि उसकी लाश मिल गई, किसी जंगल में मिली। जब मैं और मेरे डैड उसे देखने के लिए गए, हम दोनों का होश ही उड़ गया। उसका चेहरा एकदम हंस रहा था, लेकिन उसे देखते ही मेरे डैड को हालत खराब हो गई जब उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी और सुसाइड कर लिया होगा। यही कैसे बताकर उन पुलिस वाले ने केस क्लोज कर दिया। ये सब होने के बाद जो हम लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किए थे वह भी बंद कर दिया गया। यही नहीं, उसके बाद भी लोग नहीं माने, मेरे डैड को सभी लोगों के सामने इंसल्ट किए, जिससे मेरे डैड ने सच में सुसाइड कर लिए। यही थी मेरी सबसे दर्दनाक कहानी, मुझे नहीं पता, और यही से मैंने शुरू किया अपनी ऑफिसर बनाने की सफ़र, और मैंने खास करके कि इसी डिपार्टमेंट को चूज़ किया। भार्गव ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। पहले भार्गव का यही प्लान था, जो भी ये होगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा आज, क्योंकि वह किसी और से नहीं बल्कि शैडो से मिलने वाली थी। लेकिन नम्रता की दुखभरी कहानी को सुनकर उसके आंखों से आंसू आ गए और दोनों लोग ड्रिंक करने लगे। दोनों लोग ड्रिंक कर रहे थे। भार्गव नम्रता को शांत करने के लिए उसके पास चला गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। भार्गव और नम्रता दोनों एक दूसरे के पास थे, दोनों लोग ड्रिंक पर कर रहे थे। विशाल वहां से उठकर जाने लगा। इतने में नम्रता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वे दोनों नशे में चूर थे। नम्रता ने कुछ सोचे बिना इसके होठों को किस करने लगी। भार्गव ने कुछ नहीं सोचा, वह भी पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद भार्गव और नम्रता दोनों अलग हुए। उसके बाद वे दोनों बिस्तर पर चले गए।
वहां पर भार्गव ने देखा कि नम्रता एकदम नशे में थी। दोनों पैसे नोट होकर एक दूसरे के बॉडी पर किस करने लगे। उसके बाद यह क्या देखते ही वे दोनों सो गए। जब भार्गव को सुबह आंख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। यह क्या नम्रता बिस्तर पर नेक थी। यही नहीं, विशाल और नम्रता के बॉडी पर एक भी खवाड़े नहीं थे जो होने चाहिए थे। भार्गव एकदम से डर गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। भार्गव ने उसका हाथ उसकी कमर और हेडम पर था, जिसे देखकर भार्गव के होश और भी उड़ गए थे। इतने में नम्रता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वे दोनों नशे में चूर थे। नम्रता ने कुछ सोचे बिना इसके होठों को किस करने लगी। भार्गव ने कुछ नहीं सोचा, वह भी पैसिनोट होकर एक दूसरे को किस करने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद भार्गव और नम्रता दोनों अलग हुए। उसके बाद वे दोनों बिस्तर पर चले गए। वहां पर भार्गव ने देखा कि नम्रता एकदम नशे में थी। दोनों पैसिनोट होकर एक दूसरे के बॉडी पर किस करने लगे। उसके बाद यह क्या देखते ही वे दोनों सो गए। जब भार्गव को सुबह आंख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। यह क्या नम्रता बिस्तर पर नेक थी। यही नहीं, विशाल और नम्रता के बॉडी पर एक भी खवाड़े नहीं थे जो होने चाहिए थे। भार्गव एकदम से डर गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। भार्गव ने उसका हाथ उसकी कमर और हेडम पर था, जिसे देखकर भार्गव के होश और भी उड़ गए थे। 20 ये तो दोनों के बीच वन नाइट स्टैंड की बात हो गई। नम्रता की आंख खुली तो वह अपने आप को देखकर पागल हो गई। आगे क्या होने वाला था? क्या नम्रता और भार्गव के बीच बढ़ेगी दुरिया, या दोनों डेट करना शुरू कर दिया? क्या आगे शैडो का राज आ जाएगा सबके साथ? आने मात्र एक गलती के वजह से वन नाइट स्टैंड। CH29 वन नाइट स्टैंड। भार्गव नम्रता से मिलने के लिए चला आया, लेकिन ये क्या वह नम्रता से बात करने कहा? उसे पता चला कि नम्रता उसकी जासूसी नहीं कर रही थी। भार्गव को नम्रता के मुंह पर विश्वास हो गया था कि इस बार मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। भार्गव उसके ऊपर भ्रष्ट कर सकता था। उसके बाद नम्रता ने खुद ब खुद उसे ड्रिंक करने लगी। उसके बाद भार्गव को अपनी पास्ट के बारे में बताने के लिए बोला। दोनों लोग आकर ड्रिंक करना शुरू कर दिए। नम्रता ने कहा, भार्गव तुम एक ऐसे लड़के जो जिसे मैं अपने पास्ट के बारे में कहानी बता रही हूँ कि मैंने क्यों CBI ऑफिसर बनने के बारे में सोचा था। उसके बाद वह अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। भार्गव ने बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात को सुन रहा था कि कैसे उसकी बचपन में वह अपने आप मॉम को खोने के बाद वह टूट गई थी। उसके अलावा भार्गव ने कुछ सोचा और बोला, बस तुम्हारा यही कारण था CBI ऑफिसर बनने के पीछे का। नम्रता बोली, बीच में मेरी बात को मत काटो, पहले सुने तो बचपन में मेरे मॉम के खोने के बाद मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों लोग अपने साथ रहने लगे थे। मेरी बहन मुझसे शायद बड़ी नहीं थी, मैं अपने डैड के साथ रह रही थी। लेकिन अचानक जब हम बड़े हुए थे तो मेरी बड़ी बहन स्कूल से किडनैप हो गई थी। उसको ढूंढने ले लिया। हम दोनों ने अपना जी जान लगा दिया। पुलिस से भी पूछा, लेकिन हर पुलिस वाले उस क्रिमिनल से मिले हुए थे। वो ये कहकर केस को बंद कर दिए कि वह जवान हो गई थी, अपने लवर के साथ भाग गई होगी, कहीं पर गुलछिड़े उड़ा रही होगी। ये सुनकर मेरे डैड सदमे में चले गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये सबसे सच नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी सिस्टर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। फिर कई हफ्तों के बाद पुलिस ने वापस आया और बोला कि उसकी लाश मिल गई, किसी जंगल में मिली। जब मैं और मेरे डैड उसे देखने के लिए गए, हम दोनों का होश ही उड़ गया। उसका चेहरा एकदम हंस रहा था, लेकिन उसे देखते ही मेरे डैड को हालत खराब हो गई जब उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी और सुसाइड कर लिया होगा। यही कैसे बताकर उन पुलिस वाले ने केस क्लोज कर दिया। ये सब होने के बाद जो हम लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किए थे वह भी बंद कर दिया गया। यही नहीं, उसके बाद भी लोग नहीं माने। मेरे डैड को सभी लोगों के सामने इंसल्ट किए, जिससे मेरे डैड ने सच में सुसाइड कर लिए। यही थी मेरी सबसे दर्दनाक कहानी। मुझे नहीं पता, और यही से मैंने शुरू किया अपनी ऑफिसर बनाने की सफ़र, और मैंने खास करके कि इसी डिपार्टमेंट को चूज़ किया। भार्गव ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। पहले भार्गव का यही प्लान था, जो भी ये होगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा आज, क्योंकि वह किसी और से नहीं बल्कि शैडो से मिलने वाली थी। लेकिन नम्रता की दुखभरी कहानी को सुनकर उसके आंखों से आंसू आ गए और दोनों लोग ड्रिंक करने लगे। दोनों लोग ड्रिंक कर रहे थे। भार्गव नम्रता को शांत करने के लिए उसके पास चला गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। भार्गव और नम्रता दोनों एक दूसरे के पास थे। दोनों लोग ड्रिंक पर कर रहे थे। विशाल वहां से उठकर जाने लगा। इतने में नम्रता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वे दोनों नशे में चूर थे। नम्रता ने कुछ सोचे बिना इसके होठों को किस करने लगी। भार्गव ने कुछ नहीं सोचा, वह भी पैसिनोट होकर एक दूसरे को किस करने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद भार्गव और नम्रता दोनों अलग हुए। उसके बाद वे दोनों बिस्तर पर चले गए। वहां पर भार्गव ने देखा कि नम्रता एकदम नशे में थी। दोनों पैसिनोट होकर एक दूसरे के बॉडी पर किस करने लगे। उसके बाद यह क्या देखते ही वे दोनों सो गए। जब भार्गव को सुबह आंख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। यह क्या नम्रता बिस्तर पर नेक थी। यही नहीं, विशाल और नम्रता के बॉडी पर एक भी खवाड़े नहीं थे जो होने चाहिए थे। भार्गव एकदम से डर गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। भार्गव ने उसका हाथ उसकी कमर और हेडम पर था, जिसे देखकर भार्गव के होश और भी उड़ गए थे। इतने में नम्रता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वे दोनों नशे में चूर थे। नम्रता ने कुछ सोचे बिना इसके होठों को किस करने लगी। भार्गव ने कुछ नहीं सोचा, वह भी पैसिनोट होकर एक दूसरे को किस करने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद भार्गव और नम्रता दोनों अलग हुए। उसके बाद वे दोनों बिस्तर पर चले गए।
वहां पर भार्गव ने देखा कि नम्रता एकदम नशे में थी। दोनों पैशन आउट होकर एक दूसरे के बॉडी पर किस करने लगे। उसके बाद यह क्या देखते ही वे दोनों सो गए। जब भार्गव को सुबह आंख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। यह क्या नम्रता बिस्तर पर नेक थी। यही नहीं, विशाल और नम्रता के बॉडी पर एक भी खवाड़े नहीं थे जो होने चाहिए थे। भार्गव एकदम से डर गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। भार्गव ने उसका हाथ उसकी कमर और हेडम पर था, जिसे देखकर भार्गव के होश और भी उड़ गए थे। 20 ये तो दोनों के बीच वन नाइट स्टैंड की बात हो गई। नम्रता की आंख खुली तो वह अपने आप को देखकर पागल हो गई। आगे क्या होने वाला था? क्या नम्रता और भार्गव के बीच बढ़ेगी दुरिया, या दोनों डेट करना शुरू कर दिया? क्या आगे शैडो का राज आ जाएगा सबके साथ? आने मात्र एक गलती के वजह से वन नाइट स्टैंड। भार्गव नम्रता से मिलने के लिए चला आया, लेकिन ये क्या वह नम्रता से बात करने कहा? उसे पता चला कि नम्रता उसकी जासूसी नहीं कर रही थी। भार्गव को नम्रता के मुंह पर विश्वास हो गया था कि इस बार मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। भार्गव उसके ऊपर ब्रस्ट कर सकता था। उसके बाद नम्रता ने खुद ब खुद उसे ड्रिंक करने लगी। उसके बाद भार्गव को अपनी पास्ट के बारे में बताने के लिए बोला। दोनों लोग आकर ड्रिंक करना शुरू कर दिए। नम्रता ने कहा, भार्गव तुम एक ऐसे लड़के जो जिसे मैं अपने पास्ट के बारे में कहानी बता रही हूँ कि मैंने क्यों सीबीआई ऑफिसर बनने के बारे में सोचा था। उसके बाद वह अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। भार्गव ने बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात को सुन रहा था कि कैसे उसकी बचपन में वह अपने आप मॉम को खोने के बाद वह टूट गई थी। उसके अलावा भार्गव ने कुछ सोचा और बोला, बस तुम्हारा यही कारण था सीबीआई ऑफिसर बनने के पीछे का? नम्रता बोली, बीच में मेरी बात को मत काटो, पहले सुने तो बचपन में मेरे मॉम के खोने के बाद मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों लोग अपने साथ रहने लगे थे। मेरी बहन मुझसे जायद बड़ी नहीं थी, मैं अपने डैड के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक जब हम बड़े हुए थे तो मेरी बड़ी बहन स्कूल से किडनैप हो गई थी। उसको धूप ने ले लिया। हम दोनों ने अपना जी जान लगा दिया। पुलिस से भी पूछा, लेकिन हर पुलिस वाले उस क्रिमिनल से मिले हुए थे। वो ये कहकर केस को बंद कर दिए कि वह जवान हो गई थी, अपने लवर के साथ भाग गई होगी, कहीं पर गुलछिड़े उड़ा रही होगी। ये सुनकर मेरे डैड सदमे में चले गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये सबसे सच नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी सिस्टर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। फिर कई हफ्तों के बाद पुलिस ने वापस आया और बोला कि उसकी लाश मिल गई, किसी जंगल में मिली। जब मैं और मेरे डैड उसे देखने के लिए गए, हम दोनों का होश ही उड़ गया। उसका चेहरा एकदम हंस रहा था, लेकिन उसे देखते ही मेरे डैड को हालत खराब हो गई जब उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी और सुसाइड कर लिया होगा। यही कैसे बताकर उन पुलिस वाले ने केस क्लोज कर दिया। ये सब होने के बाद जो हम लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किए थे वह भी बंद कर दिया गया। यही नहीं, उसके बाद भी लोग नहीं माने। मेरे डैड को सभी लोगों के सामने इंसल्ट किए, जिससे मेरे डैड ने सच में सुसाइड कर लिए। यही थी मेरी सबसे दर्दनाक कहानी। मुझे नहीं पता, और यही से मैंने शुरू किया अपनी ऑफिसर बनाने की सफ़र, और मैंने खास करके कि इसी डिपार्टमेंट को चूज़ किया। भार्गव ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। पहले भार्गव का यही प्लान था, जो भी ये होगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा आज, क्योंकि वह किसी और से नहीं बल्कि शैडो से मिलने वाली थी। लेकिन नम्रता की दुखभरी कहानी को सुनकर उसके आंखों से आंसू आ गए और दोनों लोग ड्रिंक करने लगे। दोनों लोग ड्रिंक कर रहे थे। भार्गव नम्रता को शांत करने के लिए उसके पास चला गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। भार्गव और नम्रता दोनों एक दूसरे के पास थे। दोनों लोग ड्रिंक पर कर रहे थे। विशाल वहां से उठकर जाने लगा। इतने में नम्रता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वे दोनों नशे में चूर थे। नम्रता ने कुछ सोचे बिना इसके होठों को किस करने लगी। भार्गव ने कुछ नहीं सोचा, वह भी पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद भार्गव और नम्रता दोनों अलग हुए। उसके बाद वे दोनों बिस्तर पर चले गए। वहां पर भार्गव ने देखा कि नम्रता एकदम नशे में थी। दोनों पैशनेट होकर एक दूसरे के बॉडी पर किस करने लगे। उसके बाद यह क्या देखते ही वे दोनों सो गए। जब भार्गव को सुबह आंख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। यह क्या नम्रता बिस्तर पर नेक थी। यही नहीं, विशाल और नम्रता के बॉडी पर एक भी खवाड़े नहीं थे जो होने चाहिए थे। भार्गव एकदम से डर गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। भार्गव ने उसका हाथ उसकी कमर और हेडम पर था, जिसे देखकर भार्गव के होश और भी उड़ गए थे। इतने में नम्रता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वे दोनों नशे में चूर थे। नम्रता ने कुछ सोचे बिना इसके होठों को किस करने लगी। भार्गव ने कुछ नहीं सोचा, वह भी पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद भार्गव और नम्रता दोनों अलग हुए। उसके बाद वे दोनों बिस्तर पर चले गए। वहां पर भार्गव ने देखा कि नम्रता एकदम नशे में थी। दोनों पैशनेट होकर एक दूसरे के बॉडी पर किस करने लगे। उसके बाद यह क्या देखते ही वे दोनों सो गए। जब भार्गव को सुबह आंख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। यह क्या नम्रता बिस्तर पर नेक थी। यही नहीं, विशाल और नम्रता के बॉडी पर एक भी खवाड़े नहीं थे जो होने चाहिए थे। भार्गव एकदम से डर गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। भार्गव ने उसका हाथ उसकी कमर और हेडम पर था, जिसे देखकर भार्गव के होश और भी उड़ गए थे। 20 ये तो दोनों के बीच वन नाइट स्टैंड की बात हो गई। नम्रता की आंख खुली तो वह अपने आप को देखकर पागल हो गई। आगे क्या होने वाला था? क्या नम्रता और भार्गव के बीच बढ़ेगी दुरिया, या दोनों डेट करना शुरू कर दिया? क्या आगे शैडो का राज आ जाएगा सबके साथ? आने मात्र एक गलती के वजह से वन नाइट स्टैंड। CH30 रूबी को हुआ शक। अपने अब तक पड़ा था कि सीबीआई ऑफिसर नम्रता भार्गव की सच्चाई जान चुकी थी। आखिरकार शैडो कौन है? भार्गव ही SHAODW था, जिसे सुनकर भार्गव उससे मिलने के लिए चली गई। और जैसे ही वो होटल पहुंचा, वो नम्रता से KCH देर बातें किया।
उसके बाद नम्रता ने उसे अपनी स्टोरी सुनाई को आखिरकार वह कौशली सीबीआई ऑफिसर बनी थी, लेकिन उसका मकसद इसमें भी नहीं पूरा हो पा रहा था। उसके बाद भार्गव के काम के लिए तारीफ कारण लगी और दोनों लोग बातें करते करते ड्रिंक किए। ड्रिंक के बाद अचानक नम्रता ने भार्गव को किस करने लगी और भार्गव उससे दूर हटाना चाहता था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दोनों लोग पायससायोनेटी होकर एक दूसरे को किस करने लगे। उस बाद वे लोग सब कुछ कर लगे। सुबह जब भार्गव की नींद खुली तो उसके होश ही उड़ लगे। वो अपन आपको नेक्ड अवस्था में देखा जो को नम्रता से लिपटा हुआ था। भार्गव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह की कर रहा था और अब की करे। वह जल्दी जल्दी में वह से उठकर जाने लग, लेकिन तब तक देखा कि नम्रता को नींद खुलने वाली थी। भार्गव तुरंत अपनी आंख बंद करने सोने को एसीटी करने लगा। नम्रता उठी, वह देखी कि भार्गव उसके बगल लेता हुआ था। वह एकदम से शॉक्ड हो गई। फिर उसने अपने दीमक पर जोर दिया और उसे समझ में आ गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वह भार्गव को सोते हुए देखा और उसे एक किस किया और बाथरूम में चली गई। भार्गव उसके बाथरूम में जाते ही जल्दी जल्द में अपना कपड़ा पहना और फिर होटल से निकल लिया। भार्गव होटल से सीधे घर पहुंचा। इसके दीमक में घर पहुंचने से ज्यादा बेडशीट पर लगी ब्लड के दाग को चिंता हो रही थी। वह घर पहुंचा तो देखा कि रूबी अभी तक उस घर में ही थी। वह रूबी को अपने घर देखकर चौंक गया। इसे पता था ये कुछ ना कुछ सबक जरूर पूछोगी और मैं फंस जाऊंगा। शायद उसकी मॉम किचन में कुछ काम कर रही थी। लव दोनों से बचाते हुए अपने रूम में जाना लगा। तभी अचानक रूबी में पीछे से उसका शर्ट पकड़ा लिया और बोली, भार्गव ये शर्ट तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। कल तुमने जो शर्ट पहन कर गए थे उसका कलर सेम था, लेकिन पीछे कोई भी लोगो नहीं बना हुआ था। और आज अचानक लोगो कहाँ से आ गया? और तुम्हें तो सिंपल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है, तो आज यूँ कैसे हुआ कही तुमने? भार्गव इतना सुनाए ही उसका मुख पकड़ लिया और बोला, क्या रूबी तुम भी? क्या कुछ भी नहीं था। मेरे शर्ट में लोगो पहले से ही बना हुआ था। तुम भी अपना दिमाग जासूसी पर बहुत लगा रही हो। वैसे तुम अपने डैड के पास नहीं गए क्या? मेरे घर में क्या कर रही हो? आज कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? रूबी भार्गव को बात सुनकर बोली, क्या भार्गव तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैंने कल अपने आंखों से देखा था कि तुम व्हीट शर्ट पहन कर निकाले थे, लेकिन उसका ऊपर ज़रा भी कोई लोगो नहीं था। और ये क्या, ये दिखाने में भी कोई लड़की का शर्ट लग रहा है और ये परफ्यूम भी तुम्हारा नहीं है। और आज संडे है, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। तुम मुझे फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को बता दोगे ना? अब भार्गव का दिमाग खराब हो रहा था। उसे अभी भी नींद बहुत आ रही थी। उसके बाद वो अचानक से बोला, हाँ चला, क्या लड़की और क्या लड़का आजकल सब सेम ही कपड़ा पहनते हैं ना। गिर क्यों परेशान कर रही हो? वैसे भी आज पूरा दिन खाली है। मुझे अभी बहुत नींद लगी हुई है। तुम बाद में मुझसे मिलना, मैं सोने जा रहा हूँ, मॉम से बता देना। उसके बाद भार्गव तुरंत अपन रूम में चला गया। इधर रूबी को गुस्सा आ रहा था जब उसने देखा कि वह परफ्यूम किसी लड़की का था और बहुत कुछ। भार्गव अपने रूम में पहुंचते ही बिस्तर पर लेटे गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वो बिस्तर पर लेट गया और शर्ट को उतारकर पलट पलट कर देखना लगा। ये कुछ में नम्रता का ही था। अब भार्गव को पूरा यकीन हो गया कि यह शर्ट इसी का था। उसके बाद भार्गव का ध्यान रूबी पर गया। इसे पक्का यकीन हो गया रवि ऐसा कुछ मेरे बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन उसने उस बेडशीट के बारे में सोची। हालांकि वीर पदहे में बहुत होशियार था, लेकिन वह ये सब कभी नहीं क्या था और जा इन सब के बारे में ज़्यादा जनता था। वह गूगल पर कुछ सर्च किया, जिसे देखने के बाद उसका तो होश ही उड़ गए। उसे अपन आप पर शर्म आने लगी। वह कहा कि क्या हम दोनों ने पहली बार वो सब किया जो कोई एक शादीशुदा लोग करते थे। उसके बाद वह बेड पर सोने की कोशिश कारण कहा उसे डर भी कह रहा था, लेकिन यही सब सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। इधर रूबी भी गूगल पर कुछ सर्च कर रही कि कोई लड़का किसी लड़की से मिलने जनता है और उस लड़की का शर्ट पहनकर चला आता है और उसके शरीर से लड़की की परफ्यूम महक रही हो। व्हाट शुड हैपन बिटवीन बोथ ऑफ देम? गूगल पर भी उधर से जवाब आया, ऐसा होने से दोनों के बीच वो वाला रिश्ता हो चुका है। वो दोनों फिजिकली टच रेट 99% होगा और वो सब करने का 90% चांस है जो को एक शादीशुदा लोग करते हैं। इतना पढ़ते ही रूबी का दिमाग गर्म हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उधर भार्गव बढ़िया सा सो रहा था। उसके पास उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं और दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। बच्चे सो रहे थे। अचानक एक लड़का उसके पास आ गया। आई बोला, डैड आप ये सब क्या कर रहे हैं? मॉम कहाँ है? आखिर आगे क्या होने वाला था? आगे की कहानी पढ़ाते रहिए डिटेक्टिव शो केवल पॉकेट नोवेल पर। आखिर क्या हुआ दोनों के बीच? क्या नम्रता और भार्गव जिन्हें एक दूसरे के करीब या जिन्हें दूर? क्या भार्गव से जेलॉस होकर रूबी करेगी अपने प्यार का इजहार? पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीओ। अपने अब तक पढ़ा था कि सीबीआई ऑफिसर नम्रता भार्गव की सच्चाई जान चुकी थी। आखिरकार शैडो कौन है? भार्गव ही SHODW था, जिसे सुनकर भार्गव उससे मिलने के लिए चली गई और जैसे ही वो होटल पहुंचा वह नम्रता से KCH देर बातें किया। उसके बाद नम्रता ने उसे अपनी स्टोरी सुनाई को आखिरकार वह कौशली सीबीआई ऑफिसर बनी थी, लेकिन उसका मकसद इसमें भी नहीं पूरा हो पा रहा था। उसके बाद भार्गव के काम के लिए तारीफ कारण लगी और दोनों लोग बातें करते करते ड्रिंक किए। ड्रिंक के बाद अचानक नम्रता ने भार्गव को किस करने लगी और भार्गव उससे दूर हटाना चाहता था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दोनों लोग पायससायोनेटी होकर एक दूसरे को किस करने लगे। उस बाद वे लोग सब कुछ कर लगे।
सुबह जब भार्गव की नींद खुली तो उसके होश ही उड़ लगे। वो अपन आप को नेक्त अवस्था में देखा जो को नम्रता से लिपटा हुआ था। भार्गव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह की कर रहा था और अब की करे। वह जल्दी जल्दी में वह से उठकर जाने लग, लेकिन तब तक देखा कि नम्रता को नींद खुलने वाली थी। भार्गव तुरंत अपनी आंख बंद करने सोने को एसी करने लगा। नम्रता उठी, वह देखी कि भार्गव उसके बगल लेता हुआ था। वह एकदम से शॉक्ड हो गई। फिर उसने अपने दीमक पर जोर दिया और उसे समझ में आ गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वह भार्गव को सोते हुए देखा और उसे एक किस किया और बाथरूम में चली गई। भार्गव उसके बाथरूम में जाते ही जल्दी जल्द में अपना कपड़ा पहना और फिर होटल से निकल लिया। भार्गव होटल से सीधे घर पहुंचा। इसके दीमक में घर पहुंचने से ज्यादा बेडशीट पर लगी ब्लड के दाग को चिंता हो रही थी। वह घर पहुंचा तो देखा कि रूबी अभी तक उस घर में ही थी। वह रूबी को अपने घर देखकर चौंक गया। इसे पता था ये कुछ ना कुछ सबक जरूर पूछोगी और मैं फंस जाऊंगा। शायद उसकी मॉम किचन में कुछ काम कर रही थी। लव दोनों से बचाते हुए अपने रूम में जाना लगा। तभी अचानक रूबी में पीछे से उसका शर्ट पकड़ा लिया और बोली, भार्गव ये शर्ट तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। कल तुमने जो शर्ट पहन कर गए थे उसका कलर सेम था, लेकिन पीछे कोई भी लोगो नहीं बना हुआ था। और आज अचानक लोगो कहाँ से आ गया? और तुम्हें तो सिंपल कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है, तो आज यूँ कैसे हुआ कही तुमने? भार्गव इतना सुनाए ही उसका मुख पकड़ लिया और बोला, क्या रूबी तुम भी? क्या कुछ भी नहीं था, मेरे शर्ट में लोगो पहले से ही बना हुआ था। तुम भी अपना दिमाग जासूसी पर बहुत लगा रही हो। वैसे तुम अपने डैड के पास नहीं गए क्या? मेरे घर में क्या कर रही हो? आज कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? रूबी भार्गव को बात सुनकर बोली, क्या भार्गव तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैंने कल अपने आंखों से देखा था कि तुम व्हीट शर्ट पहनकर निकाले थे, लेकिन उसका ऊपर जरा भी कोई लोगो नहीं था। और ये क्या, ये दिखाने में भी कोई लड़की का शर्ट लग रहा है, और ये परफ्यूम भी तुम्हारा नहीं है। और आज संडे है, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। तुम मुझे फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को बता दोगे ना? अब भार्गव का दिमाग खराब हो रहा था। उसे अभी भी नींद बहुत आ रही थी। उसके बाद वो अचानक से बोला, हाँ चला, क्या लड़की और क्या लड़का आजकल सब सेम ही कपड़ा पहनते हैं ना। गिर क्यों परेशान कर रही हो? वैसे भी आज पूरा दिन खाली है, मुझे अभी बहुत नींद लगी हुई है। तुम बाद में मुझसे मिलना, मैं सोने जा रहा हूँ, मॉम से बता देना। उसके बाद भार्गव तुरंत अपन रूम में चला गया। इधर रूबी को गुस्सा आ रहा था जब उसने देखा कि वह परफ्यूम किसी लड़की का था और बहुत कुछ। भार्गव अपने रूम में पहुंचते ही बिस्तर पर लेटे गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वो बिस्तर पर लेट गया और शर्ट को उतारकर पलट पलट कर देखना लगा। ये कुछ में नम्रता का ही था। अब भार्गव को पूरा यकीन हो गया कि यह शर्ट इसी का था। उसके बाद भार्गव का ध्यान रूबी पर गया। इसे पक्का यकीन हो गया रवि ऐसा कुछ मेरे बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन उसने उस बेडशीट के बारे में सोची। हालांकि वीर पदहे में बहुत होशियार था, लेकिन वह ये सब कभी नहीं किया था और जा इन सब के बारे में ज्यादा जनता था। वह गूगल पर कुछ सर्च किया, जिसे देखने के बाद उसका तो होश ही उड़ गए। उसे अपन आप पर शर्म आने लगी। वह कहा कि क्या हम दोनों ने पहली बार वो सब किया जो को एक शादीशुदा लोग करते थे? उसके बाद वह बेड पर सोने की कोशिश कारण कहा। उसे डर भी कह रहा था, लेकिन यही सब सोचते हुए उसे कब एनआईडी आ गई उसे पता भी नहीं चला। इधर रूबी भी गूगल पर कुछ सर्च कर रही कि कोई लड़का किसी लड़की से मिलने जनता है और उस लड़की का शर्ट पहनकर चला आता है और उसके शरीर से लड़की की परफ्यूम महक रही हो। व्हाट शुड हैपन बिटवीन बोथ ऑफ देम? गूगल पर भी उधर से जवाब आया, ऐसा होने से दोनों के बीच वो वाला रिश्ता हो चुका है। वो दोनों फिजिकली टच रेट 99% होगा और वो सब करने का 90% चांस है जो को एक शादीशुदा लोग करते हैं। इतना पढ़ते ही रूबी का दिमाग गर्म हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उधर भार्गव बढ़िया सा सो रहा था। उसके पास उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं और दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। बच्चे सो रहे थे। अचानक एक लड़का उसके पास आ गया। आई बोला, डैड आप ये सब क्या कर रहे हैं? मॉम कहाँ है? आखिर क्या हुआ दोनों के बीच? क्या नम्रता और भार्गव जिन्हें एक दूसरे के करीब या जिन्हें दूर? क्या भार्गव से जेलॉस होकर रूबी करेगी अपने प्यार का इजहार? पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ।